We'll start with what is the journey of a contract, and this is the basic starting lecture of the Indian Contract Act. आप कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी, और कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हो, जुडिशरी का हो, लॉ ऑप्शनल का हो, इन जनरल आपके कॉलेज का भी एग्जाम हो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो राज्य काम आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। तो पहली चीज़ जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा ओवरव्यू दे दूंगा मैं आप लोगों को। एंड इट्स हाई टाइम दैट आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट दिस होल थिंग इज क्रिएटेड बाय नोटबुक एलएम। इट हेल्प मी फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट विद कि होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सीढ़ियाँ क्या होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट द लॉ विल इन्फोर्स। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अगर लॉ एनफोर्स नहीं कर रहा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये। ठीक है। जो सेक्शंस के प्रोस्पेक्ट्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम चीज़ें कवर करने वाले हैं। राइट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट लॉ विल इन्फोर्स, मैंने आपको बता दिया एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सिएबिलिटी कैसे होती है कॉन्ट्रैक्ट से, हम उसके विषय में भी बात करेंगे आगे जाके। राइट। ब्लूप्रिंट देखते हैं अब हम। सेक्शन 10 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि साला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, क्या पार्टी केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर भाई मैं तेरा गला पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा भाई, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे हम सेक्शन 10 के हिसाब से। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही किसी को मारने का हुआ है, ठीक है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट थोड़ना है ये, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। फिर हो गया कि पॉसिबिलिटी क्या है परफॉर्मेंस की। सोचिए अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि अगर मैं शाहरुख खान के जितना अमीर बन गया तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे दूंगा। भाई देख, ही इज द लास्ट ऑफ द किंग्स, ऐसा सबने बोला है। ठीक है, तो वो तो होने से रहा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और इसके अलावा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देखिए अगर ऑफर ही नहीं हो रहा कोई चीज़, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे मानेंगे। व्हाट इज़ अ वैलिड ऑफर, हम इसके बारे में भी बात करेंगे अपनी क्लासेस में। ठीक है। बर्थ कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट का, इट ऑल स्टार्ट्स विद अ प्रपोजल। ठीक है, एक इंसान विलिंगनेस दिखाता है कि उसे वो चीज़ चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, उसके विषय में भी आप यहाँ पे बात करी गई है। राइट, सर्टेनिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटेंशन भी सही होना चाहिए, एसेंट के लिए होनी चाहिए। तो इसके विषय में बात होगी यहाँ पर कि किस तरीके से बर्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, उसकी कोर की डेफिनेशन सेक्शन 2A में दी गई है, आगे जाके मैं आपको लिख लिख के भी पढ़ाऊंगा ये बात। राइट। एक और बात समझना है कि ऑफर और इनविटेशन ऑफ ऑफर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। ठीक है, ऑफर होता है फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इनविटेशन होता है अदर्स के लिए, इट इज़ एन इनविटेशन टू अदर्स टू मेक एन ऑफर। ठीक है, इन इंडिकेट्स अ विलिंगनेस टू नेगोशिएट, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट्स। इसको हम बूट्स कैश केस भी बोलते हैं, जब लॉ स्कूल में हम पढ़ते थे। ठीक है, एक सेल्फ सर्विस शॉप ने डिस्प्ले कर दिए मेडिसिन शेल्फ्स पर, क्या ये ऑफर होगा या नहीं। ठीक है, आप कमेंट्स में लिखिए, उसके बाद मैं लीगल प्रोविजंस आपको साथ साथ बताऊंगा अभी उसके बाद। राइट। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का एक केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1893 का। ठीक है, इसमें जो सारी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस का जो प्रॉस्पेक्ट है उसमें क्या बात करी गई है, इट इज स्टेटेड दैट द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड 100 pound रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु गॉट इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। राइट। उन्होंने 1000 एक बैंक में भी कर दिए दिखाने के लिए, डिपॉजिट कर दिए कि दिखाने के लिए कि वो सीरियस है। ठीक है। एक जो कार्लिल जी हैं उन्होंने स्मोक बॉल का यूज भी किया, लेकिन फिर भी फ्लू हो गया उन्हें, इसलिए उन्होंने क्लेम किए 100। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या निकल के आता है, प्रिंसिपल निकल के आता है कि जनरल ऑफर्स आर वैलिड एंड एक्सेप्टेंस अकर्स थ्रू परफॉर्मेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड।
बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ परफेक्ट मिरर टू द ऑफर। ठीक है? फॉर एग्जांपल सामने वाले को ऑफर दिया गया कि 100 रुपए देने हैं भाई तेरे को, ठीक है, मुझे। ठीक है? मैं तो तेरे लिए ये काम करूँगा XYZ। ठीक है? उसने उसके बजाय ABC काम कर दिया। XYZ का उन्होंने अपोज़िट जो XYZ होना चाहिए था, वो उन्होंने ABC कर दिया। इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये काउंटर ऑफ़र का प्रॉस्पेक्ट सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ये ओवरव्यू है पूरा। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कब होता है? ठीक है? एक होती है कम्युनिकेशन बाय पोस्ट, उसको हम बोलते हैं पोस्टल रूल। एक होती है इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन जो आजकल होती है वाया मेल। ठीक है? उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, 1966 का केस है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लैंडमार्क जजमेंट है, राइट? इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देन पिलर्स क्या हैं? कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा एक कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज़ की, तीसरा क्या है कि कंसेंट फ्री होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है? बाउंड्रीज़ क्या-क्या हैं एग्रीमेंट के, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा कि क्या वॉइड होगा, क्या वॉइडेबल होगा और क्या इल्लीगल होगा, उसके प्रॉस्पेक्ट्स भी हम देखेंगे क्लासेस में। ठीक है? द लाइफ एंड एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस होती है या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। या तो परफॉर्मेंस हो जाए या इम्पॉसिबल तरीके से या फ्रस्ट्रेट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अ, जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस से वो उन्होंने जिन भी पार्टीज़ के बीच में हुए हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब वो पूरे नहीं होते हैं। ठीक है? वो डिस्चार्ज कर देते हैं फिर दोनों पार्टीज़ को। टेलर वर्सेस कैल्डवेल का केस है, हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है? उसके अलावा व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग तब क्या करें? ठीक है? ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एंटिसिपेटरी ब्रीच का प्रोस्पेक्ट होता है। रेमेडीज़ क्या-क्या मिलेंगे हमें? डैमेजेस कैसे मिलेंगे? इंजंक्शंस मिलेगा, क्वांटम मेरूट का एक प्रोस्पेक्ट है। एज़ मच एज़ इज़ अर्न्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अपनी क्लासेस में। ठीक है? जो फाइनल चैप्टर है, मेन जो 2 स्तंभ हैं, ठीक है? डैमेज को मेज़र करने के, वो हैडली वर्सेस बैग्स-एंड-डेल के केस में बताए गए हैं। ठीक है? स्पेशल डैमेजेस और जनरल डैमेजेस का जो प्रोस्पेक्ट है, लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 74 का, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं अपनी क्लासेस में। और ये था इन रिस्पेक्ट टू हाउ वी how we will be going through the classes of contract. Thank you for watching. See you in the next class.